जिंदा वापस ना जाए। 745 में रातों को धूल उड़ती थी और सुबह सिर्फ खून की बू आती थी। अरब सेनाएं समझ ही नहीं पाईं कि ये कौन है जो हर बार नई दिशा से हमला करता है और हर बार एक ही वार में सब खत्म कर देता है। बारमेर के पास एक दर्रा था जहां एक बड़ा अरब गिरोह छुपा हुआ था। वहां से गुलामों की तस्करी होती थी। बप्पा रावल खुद गए बिना घुड़सवारों के सिर्फ अपने मूल सैनिकों के साथ आधी रात को उस दर्रे को घेर लिया गया और सुबह सूरज उगने से पहले वहां की रेत लाल हो चुकी थी। कई हिंदू स्त्रियां जो उन इलाकों में बंधक बनाई गई थीं, उन्हें छुड़ाया गया। कुछ इतनी टूटी हुई थीं कि रो भी नहीं पा रही थीं। अब सच्चे मायनों में प्रतिशोध शुरू हुआ था। अब बप्पा रावल सिर्फ दुश्मन को हरा नहीं रहे थे, बल्कि वह उनके ठिकानों को जला रहे थे, उनकी रणनीतियों को तोड़ रहे थे और उनके हर नक्शे को मिटा रहे थे जिनकी गुप्त जानकारी उन्हें जैत्रा भील जैसे योद्धाओं ने दी थी। रेगिस्तान अब साफ था, लेकिन एक नाम अब भी सांसों में जहर बना हुआ था और वो नाम था सिंध। और अब वही सिंध फिर से अरब गवर्नर तमीन इब्न जैन अल उतबी के कब्जे में था, जिसने हाल ही में एक और मंदिर गिरवाया था। राजकुमार जय सिंह उस खबर को सुनते ही तमतमा उठे। वह सीधा बप्पा रावल के पास पहुंचे। 746 की शुरुआत में बप्पा रावल उठे। उन्होंने एक नक्शा मांगा, तलवार अपनी कमर में बांधी और सिर्फ इतना कहा कि सिंध की सरहद पर अब सिर्फ दीवारें नहीं टूटेंगी, बल्कि वहां से ये सोच ही खत्म होगी। पूरा सैन्य दल तैयार किया गया। इस बार कोई गुप्त हमला नहीं था, यह सीधा युद्ध था, और वह भी दुश्मन की जमीन पर, ताकि उन्हें पता चले कि हिंदुस्तान सिर्फ सहता नहीं, जवाब देना भी जानता है। मार्ग कठिन था, नदी पार करनी थी, रेगिस्तान की हद लांघनी थी, सिंध के दुर्गम इलाकों में उतरना था। और जब सिंध की सरहद पर आखिरी बार शिविर लगाया गया, तो बप्पा रावल ने एक सभा में सब सेनापतियों को बुलाया। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, सिर्फ एक वाक्य कहा कि कल सुबह जब सूरज उगे तो सिंध के सेनापति को यह पता चल जाना चाहिए कि उसका पाप आज खत्म होगा। राजकुमार जय सिंह बप्पा रावल से बोले कि अगर मैं उस किले के अंदर गया और दुश्मन को नहीं मार पाया तो मुझे वहीं जलाकर मेरे पिता के पास भेज देना। बप्पा रावल ने उन्हें कंधे से पकड़ा और कहा कि नहीं, आज तुम वहां जाओगे और उस जमीन पर फिर से अपने पिता का नाम उठाओगे। ये युद्ध सिर्फ खून का नहीं, सम्मान का है। 746 के मध्य में सुबह सूरज निकला और उसके साथ बप्पा रावल की सेना सिंध में दाखिल हुई। मूल स्थान की सरहद पर बप्पा रावल की सेना पहुंच चुकी थी। सामने सिंध का दुर्ग था। अरब गवर्नर को खबर मिली कि बप्पा रावल अपनी पूरी सेना के साथ सिंध की तरफ बढ़ रहा है। वह हंसा कि हिंदुओं की फौज रेगिस्तान पार नहीं कर सकती, लेकिन जब उसने सूरज की रोशनी में धूल उड़ती देखी और उसके बीच नीले केसरिया और सफेद वस्त्रों में